बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29/4/2020 पास्ट परफेक्ट टेंस हमने कल बेटा जो है वो डील किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में कुछ जो इसकी चीज़ें रह गई हैं वो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। हमने कल रात मछली पका ली थी। उसके बाद लिखा है जी उसने पहले ही सहरी कर ली थी। हम किताबें ख़रीद चुके थे। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं। तो इन तीनों को अगर आप बनाएंगे, वी हैड कुकड फिश यस्टर नाइट, या ही हैड ऑलरेडी टेकन द प्री डान मील, या वी हैड बॉट बुक्स। तो ये जुमले जो है वो तीनों जुमले अगर अकेला जो है वो आप सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो वो रॉन्ग हैं। याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल जुमला लिखने से अवॉइड करें। एज अ सेंटेंस कभी भी आप इसका जो है सिंगल जुमला नहीं लिख सकते, बिकॉज यू नीड 2 सिचुएशंस टू यूज़ दिस टेंस। 2 आपके पास ऐसी सूरत हाल जो पहले मुकम्मल हो गई और एक ऐसी सूरत हाल जो बाद में मुकम्मल हुई है। तो 2 चीज़ें मुकम्मल होती हैं इस टेंस में, ये बात याद रखें। कुछ लोग ये समझते हैं जी कि पहले ही इस्तेमाल कर लिया या यहाँ पे एडवर्ब इस्तेमाल करने से सिंगल जुमला बन जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत नोशन है। इसका सिंगल जुमला आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, सिचुएशन अगर आप क्रिएट करें, कोई चीज़ माजी में ऑलरेडी चल रही हो, कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हो, मजमून लिख रहे हैं, उसमें ठीक है। एज अ सेंटेंस अगर आपने लिखना है तो उसको सिंगल आप यूज़ नहीं कर सकते। ये बात आपने दिमाग में बिठा लेनी है। यहाँ पे मैंने सिचुएशन क्रिएट की है। जैसा कि ये जुमला था हमने कल रात मछली पका ली थी, तो इसकी मैंने सिचुएशन बनाई है मेहमानों ने वो मछली खाई जो हमने कल रात बनाई थी। अब इसमें 2 काम दोबारा हुए, वही वाले, एक मछली का बनाना और एक मेहमानों का खाना। तो ऑब्वियसली जो मछली पहले बनी है मेहमानों ने उसको बाद में खाया है, तो एक खाने का काम और एक बनाने का काम। तो हम पहले कौन सा काम लिखते हैं जो काम मुकम्मल हो जाता है। मेहमानों ने वो मछली खाई जो हमने कल रात बनाई थी। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है इसमें एक ये भी है चीज़ कि आप इसको जो है वो शफल भी कर सकते हैं, इनकी रिप्लेस भी इनको कर सकते हैं। पहले पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, पहले पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। मेहमानों ने वो मछली खाई जो हमने कल रात बनाई थी। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा? द गेस्ट्स एट द फिश। यहाँ पे आपका जो दी है ये वो का मीनिंग दे रहा है, वो। द गेस्ट्स एट द फिश, मेहमानों ने वो मछली खा ली। दैट जो के या विच, चले विच यहाँ पे लिख देते हैं, विच वी हैड कुकड यस्टर नाइट, यानी कि कल रात। जिस तरह से यस्टर डे होता है इसी तरह से यस्टर नाइट कल रात को बोलते हैं। यस्टर नाइट इकट्ठा लफ्ज़ है। द गेस्ट एट द फिश विच वी हैड, जो कि हमने कल रात पकाई थी। तो मछली पहले पकी है, खाया उन्होंने बाद में। तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगी। उसने अपने दांत साफ किए क्योंकि उसने पहले ही सहरी कर ली थी। ही ब्रश्ड, he brushed his teeth because। अब कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंसेस में। कल आया था बिफोर और आया था व्हेन। अब नए वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन सिचुएशन और तरीकाकार वही है। 2 काम ही होंगे और दोनों को आपस में आपने लिंक करके फिर ही जो है वो इस टेंस को यूज़ करना है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, माजी बईद, दूर का माजी। तो दूर का माजी आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब थोड़ा करीब की चीज़ भी आप बताएं, करीब का माजी भी उसके साथ अटैच करें। He brushed his teeth because he had already taken। यहाँ पे मैं कल लिखा था प्री डान मील, तो जगह कम है तो मैं लिख देता हूँ पी और डी। यहाँ पे प्री डान, यहाँ पे मील, सहरी को कहते हैं। He brushed his teeth because he had already taken pre-dawn meal। तो यहाँ पे 2 काम दोबारा हुए, एक उसका दांत साफ करना और एक उसका जो है वो सहरी कर लेना। तो पहले उसने काम जो मुकम्मल किया है वो जो सहरी को कर लेना है, और यहाँ पे उसको मैंने हैड के साथ लिखा है। अकेला जुमला इस्तेमाल इसका नहीं किया जाएगा। उस्ताद साहब ने नया नसाब तजवीज़ किया, नया नसाब सजेस्ट किया, लेकिन हम किताबें ख़रीद चुके थे। उस्ताद साहब ने नया नसाब
सजेस्ट किया, द टीचर suggested new syllabus but we had bought books। तो यहाँ पे देखें दो चीज़ें अगेन जो है वो इस सेंटेंस में दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक सजेस्ट करना उस्ताद साहब का और दूसरा हमारा ख़रीदना। तो टीचर ने सजेस्ट किया है, बाद में सजेस्ट किया है, हम तो पहले ही ख़रीद चुके थे किताबें, तो फिर एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो सिचुएशनल सेंटेंसेस है, डबल एक्शन सेंटेंसेस हैं। और के बाद वाला एक जुमला रह गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सहरी करने के बाद मैंने नमाज अदा की या मैंने वज़ू किया, चलो ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उर्दू नहीं लिखता, आप उर्दू जो है वैसे सुन ली है आपने। सहरी कर लेने या कर चुकने के बाद मैंने वज़ू किया, वज़ू बनाया। आफ्टर, इसको आफ्टर से आप शुरू कर सकते हैं। आफ्टर आई हैड टेकन द प्री-डान मील आई मेड एब्ल्यूशन, वज़ू को बोलते हैं वज़ू बनाना, यहाँ पे एब्ल्यूशन ABLUTION, एब्ल्यूशन, मेड करना के मीनिंग और बनाना का मीनिंग यहाँ पे दे रहा है। तो अगेन दो काम हो रहे हैं। आई हैड टेकन द प्री-डान मील, मैं जब वो सहरी कर चुका था, उसके बाद सहरी कर चुकने के बाद आई मेड एब्ल्यूशन, मैंने वज़ू किया। तो ये है जी आज के सेंटेंसेस। अगेन मैं इसका गोल्डन जो पॉइंट है वो मैं मेन जो नुक्ता है वो दोबारा बता देता हूँ कि इस टेंस को कभी भी आप नेवर ट्राई टू यूज़ दिस टेंस एज अ सिंगल सेंटेंस। वी कैन नेवर बी एबल टू मेक सिंगल सेंटेंसेस रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस इज़ एन ओल्ड एंड awkward notion. Keep this thing in your mind. Always we use two situation for this tense. First situation happens first and after happens after that. तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस यूज़ करते हैं। एक पहले काम मुकम्मल हो जाता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, जो बाद में मुकम्मल होता है वो हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी अब मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। तो कल इंशाल्लाह ताला इस टेंस के सवालिया और मनफी जुमले किस तरह से डील किए जाते हैं उस पर बात की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।